मिसेस ऑन जी5। ये एक ऐसी मूवी है जो काफ़ी ट्रेंड पे है और जब भी आप अपना सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट खोलेंगे ना, तो आपको इसका ट्रेलर या कहीं न कहीं इसकी क्लिप ज़रूर दिख जाएगी। और अगर आप हैं एक लेडी, फीमेल या एक गर्ल, तो आप सोचेंगे कि शायद यार मैरिड लाइफ़ ऐसी ही होती है, हमें भी इतना ही दुखी रहना पड़ेगा या शायद इसी के साथ ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपकी पिक्चर कुछ ज़्यादा ही क्लियर करने वाली हूँ बिकॉज़ मैं हूँ मैरिड and it's been so many years I have enriched experience of being married also। तो जब मैंने इस मूवी को देखा जो कि कल ही देखा था, तो आई रियलाइज्ड कि ये जो मूवी है क्या ऐसी मैरिड लाइफ होती है? नहीं, मैरिड लाइफ का मैक्स टू मैक्स इसमें सिर्फ 30% तक दिखाया गया है। इसके अलावा जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो कि मूवी में कवर करने का टाइम ही नहीं आया था। तो इस वीडियो में बात करूंगी पहले इस मूवी के बारे में, इस मूवी में क्या दिखाया गया है, किस पर्पस को लेकर ये मूवी बनाई गई है। अगर आपने ये देख ली है मूवी तो भी ये वीडियो आपको बहुत ही रिलेट करने वाली लगने वाली है, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद जब इस मूवी को देखोगे देन यू विल 100% एग्री विद माय टॉक्स कि हाँ, बहुत कुछ है जो अभी इसमें मिसिंग है। तो ये जो मूवी है इसमें जो मेन लीड एक्ट्रेस है सान्या मल्होत्रा, शी हैज आउट परफॉर्म्ड। उसकी जो एक्टिंग है, बारीकियों से उसने जो एक रोल को एक 100% एक्यूरेसी के साथ प्ले किया है, दैट इज एडमायरेबल। और जो इसकी डायरेक्टर है जी5 पर, जो ये मिसेस है मूवी, शी इज अ फीमेल, तो इसीलिए उन्होंने हर सीन में ना बहुत ही गहराई से हर सीन को दिखाया गया है। जैसे कि इसमें किचन के अंदर ना सिंक से पानी लीक कर रहा है, वो टप टप की जो आवाज है वो थ्रू आउट द मूवी, पूरी मूवी के ऑलमोस्ट 50% पार्ट में वो टप टप की आवाज को बार बार यूज किया गया है। तो जो डायरेक्टर है उन्होंने भी बहुत ही वंडरफुल काम किया है। लेकिन हम इस वीडियो में बात ये नहीं करने वाले हैं कि इस मूवी में कैसा काम किया गया है। हम इससे समझने वाले हैं क्या मैरिड लाइफ ऐसी ही होती है? क्या अगर आपकी शादी नहीं हुई है उस मूवी को देखकर आपको अपनी ज़िंदगी को कितना रिलेट कर लेना चाहिए? अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल ओरिएंटेड ये वीडियो होने वाली है। अगर आप एक मेल हैं या इवन लाइक लड़के हैं, मेन हैं, तो ऑब्वियसली आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को देखना। लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मिसेस मूवी देन यू कैन सिंपली कीप वाचिंग दिस वीडियो। So this is going to be specially for girls or females. So पिछले almost 10 दिन से I have been suffering with viral fever. So I was not well. Last week भी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। I am not keeping well. But जब ये मूवी मैंने yesterday कल रात को ही देखी, देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज दी वन मूवी, दिस इज दी वन टॉपिक जो मुझे जरूर कवर करना चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इनटू दिस। मूवी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे रियल लाइफ क्या होती है, रियल लाइफ मैरिड लाइफ क्या होती है। तो इस मूवी में ना एक ही मुद्दे को उठाया गया है, वो है पैट्रियोकी। पैट्रियोकी क्या होता है? बेसिकली कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर सिर्फ मेल्स की चलती है। तो जो मेल मेंबर है फैमिली का, स्पेशली जैसे कि आप मैरिड हैं, आपके ससुर हैं, आपके या फिर जो ससुर जी हैं या उनसे उनके बड़े ब्रदर है या जो भी है मेन ऑफ द हाउस, और उनके नीचे के जो मेन हायरार्की आती है या आपके हस्बैंड है, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है। अब अगर रियल सेंस में बात करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मूवी के बारे में बात की जाए ना तो रियल सेंस में भी बात कर ली जाए साथ-साथ, ताकि आप समझ सको दोनों चीज़ें। बहुत ही कम फैमिलीज़ हमारी बची है, स्पेशली मैं नॉर्थ के बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू नॉर्थ इंडिया। तो साउथ अलग हो सकता है, वेस्ट अलग हो सकता है, ईस्ट अलग हो सकता है। सो आई एम टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट नॉर्थ इंडिया राइट नाउ। तो अगर आप नॉर्थ में देखेंगे ना, तो जो पैट्रियार्की काइंड ऑफ फैमिलीज होती है जहाँ पर मेल्स को कुछ ज्यादा ही, मेल्स आर द डिसीजन मेकर्स, वो बहुत कम रह गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज अ गुड पॉइंट। मोस्टली जो फैमिलीज हो गई ना नॉर्थ इंडिया में वो फीमेल ओरिएंटेड ज्यादा हो गई है। तो जो इन लॉज है ना, मदर इन लॉज, दे आर दी सुपर पावर्स। उनके पास सारी सुपर पावर होती है, दे आर द वन हु आर टेकिंग द डिसीजंस। एंड इवन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर mother in laws and even sister in laws, they have the direct control in terms of everything, even in terms of deciding the newly married's relationship as well. तो
ये एक ऐसी हार्श रियलिटी है। नाउ ये जो वीडियो है ना, इट इज नॉट ओनली एंड ओनली अबाउट मी और माय एक्सपीरियंस, इट इज अबाउट जो भी आज तक मेरी फ्रेंड्स रही हैं, सोसाइटी है, आसपास के लोग हैं जिनसे भी आज तक इतने सालों से बात हुई है, उन सारे एक्सपीरियंसेस को कंपाउंड करके ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मेन ऑफ द हाउस जो है वो कम फैमिलीज में ऐसे रह गए हैं। बेसिकली मेन ऑफ द हाउस बेसिकली जिन जहाँ पर सिर्फ मेन की ही चलती है। अदरवाइज जो मेन है ना, वो भी अपनी फीमेल जो अपनी वाइफ है उनकी बातें सुन के ही चलाते हैं बेसिकली। तो जो मेन जो ऑर्डर आता है ना, जो जो थॉट प्रोसेस है वो फीमेल का होता है, मदर इन लॉ का होता है, वहां से सारे थॉट्स आते हैं, फिर मैन ऑफ द हाउस में से समथिंग। बहुत कम फैमिलीज हैं जहां पर मैन ऑफ द हाउस इज गोइंग टू डिसाइड। अब अगर सिर्फ मैन ऑफ द हाउस इज गोइंग टू डिसाइड, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट बहुत जरूर रहता है कि अगर मैन ऑफ द हाउस के पास इतनी पावर है, तो बहुत सारे केसेस में मदर इन लॉज भी बहुत कुछ गलत करती हैं बहुओं के साथ, या अपनी चलाती हैं, या अपना मतलब एक सिक्का जमा के रखती है दैट वी हैव द मेन डिसीजन पावर अराउंड दिस फैमिली, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, आई एम द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग। लेकिन अगर जहां पर पेट्रियार्की है, जहां पर मैन ऑफ द हाउस एंड वो जो मैन ऑफ द हाउस है वो निष्पक्ष है, जैसे कि इस मूवी में मिसेस में दिखाया गया है, सान्या मल्होत्रा की जो मदर इन लॉ है वो भी सारा काम करती है, वो भी सारी चीजें सहन करती है, एंड शी इज नॉट टेकिंग डिसीजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, शी इज जस्ट बेयरिंग द थिंग्स। तो यहाँ पर जो पावर है वो उनके जो हस्बैंड है, मैन मैन ऑफ द हाउस है, उनके पास है। अब यहाँ पर अगर एक पॉजिटिवली पॉइंट देखा जाए, तो बहुत ही कम फैमिलीज ऐसी हैं नॉर्थ में कि जहां पर सिर्फ मेन के हाथ में पावर है और उसकी वाइफ भी सफर कर रही है, वही सारे प्रोसेस कर रही है चुपचाप क्वाइटली। बहुत रेयर ऐसा कोई घर मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, मैन ऑफ द हाउस में तो है ही पावर, लेकिन साथ में जो उनकी हाफ बेटर हाफ है, उनकी जो पत्नी है, उनके पास भी इक्वल पावर है, और अगर इक्वल नहीं है तो वो भी साथ में डिसीजन लेती है क्या गलत और क्या ठीक है। तो इस मूवी का जो मुझे अच्छा पॉइंट लगा कि यहाँ पर जो उनके सान्या मल्होत्रा के जो मतलब यहाँ इस मूवी में मिसेस में उनका नाम रीचा है, तो रीचा हम समझेंगे। इनके जो हस्बैंड है वो दिवाकर है। तो इनके जो ससुर हैं वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जो कि पहले डॉक्टर रहे हैं, रिटायर्ड डॉक्टर दिखाए गए हैं इसमें। वही डिसीजन लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन जॉब करेगा नहीं करेगा, घर के काम करेंगे बाहर जाएंगे, सारी चीजें। लेकिन ये जो इनके ससुर जी हैं, इनकी जो वाइफ है वो भी सिर्फ घर ही संभाल रही है, जबकि शी इज पीएचडी, शी इज वेल एजुकेटेड। तो सिर्फ घर संभाल रही है, घर के सारे काम कर रही है। तो इनके पास एक ही हाउस हेल्प होता है जो कि सिर्फ सफाई के लिए होता है, मतलब सिर्फ सफाई करने के लिए मेड होती है। इसके अलावा सारे जो काम है वो सब इनको खुद करने होते हैं, जो लेडी ऑफ द हाउस होती है उसको करने होते हैं। तो यहाँ पर लेडी ऑफ द हाउस जो रिचा है, जो एक्ट्रेस है, उसकी जो सास है, वो भी सारे घर के काम खुद से ही करती रही है सदियों से। और अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिचा आई है शादी करके नई नई, वो भी यही घर के काम सारे संभाल ले अपार्ट फ्रॉम साफ सफाई। अब अगर मैं इसको रियल जिंदगी से अपने हम लोगों की जिंदगी से रिलेट करके देखूं, तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भाई ऐसा नहीं है कि रूल वेरी करेंगे कि बहू तो ये सब करेगी, लेकिन हाँ मेरी वाइफ कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों को इक्वली ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो अगर ये रूल सास के लिए थे, मतलब मेरी वाइफ के लिए थे, तो ये आगे आने वाले मेरी बहू के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये तो करेंगी नहीं बिकॉज ये तो मेरी वाइफ है, आपको सब कुछ ये करना है। तो बहू के लिए कुछ अलग नहीं है। इस मूवी में मुझे ये अच्छी बात लगी, जो कि जनरली हम लोग नजरअंदाज कर देंगे जब हम मूवी को देखेंगे, क्योंकि इतने अच्छे से डायरेक्शन दिया गया है ना इस मूवी को। सिर्फ यही दिखाया गया है कि जो लड़की शादी करके आई है सिर्फ उसी पर अत्याचार हो रहे हैं, या वही फंसी हुई है, जबकि उसकी जो मदर इन लॉ है वो भी इतने सालों से सारी चीजें करती आ रही है। तो अब अगर कहीं भी ऐसी फैमिली है जहां पर मेल ऑफ द हाउस की ही चलती है, और वो मेल ऑफ द हाउस वो बिल्कुल ही निष्पक्ष है कि वो दोनों लेडीज के लिए बराबर है, ना कि अपनी वाइफ को बिल्कुल टॉप पे रखे और बहू को बिल्कुल वो करके रखे, तो वो नहीं है, तो भी इट इज स्टिल बेटर। बट मोस्टली फैमिलीज में क्या होता है,
अगर जहाँ पर मेल की भी चलती है, मेल ऑफ द हाउस, जो मैन ऑफ द हाउस है सबसे बड़े, जो उनकी चलती है, वो अपनी वाइफ की भी चलाते हैं, लेकिन बहू को बताते हैं नहीं, आई एम द वन हु इज टेकिंग डिसीजन। जबकि उनकी वाइफ भी साथ में डिसीजन लेती है, तो दो लोग एक जगह हो जाते हैं, एक पार्टी अलग हो जाती है और एक जगह इसकी वाइफ हो जाती है, लड़के की, जो न्यूली मैरिड होती है। तो बेसिकली ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ना कि वो जो कि मूवी में दिखाया गया है कि सिर्फ मैन ऑफ द हाउस ही डिसीजन ले रहा है। वो बहुत कम परिवार ऐसे बचे हैं, बहुत रेयर ऐसे परिवार बचे हैं जहां पर सास भी सहन करेगी और बहू भी इक्वल सहन करेगी, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों चुपचाप सहन करेंगे। बहुत ही कम, बहुत रेयर ऐसी फैमिलीज रह गई है। मेरे ख्याल से ऐसे राजस्थान की साइड का कुछ फैमिलीज मिल जाएंगी, अदरवाइज हरियाणा एंड दिल्ली में तो बहुत ही रेयर है कि ऐसी कोई फैमिली मिले। अब अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सास भी वही सहन करती आ रही है, वो एक्सपेक्ट करते हैं बहू भी ऐसे ही चुपचाप सहन करे। तो इसमें जो स्टोरी है, ये मैंने पैट्रियार्की के बारे में बताया, ये यहाँ पर दिखाया गया है उद्देश्य कि मेन को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है। मेन को कमाने के लिए जाता है कि वो बाहर जाएंगे, कमा कर लाएंगे, और जो वाइव्स हैं, जो लेडीज हैं, वो घर पे खाना बनाएंगी, तीनों टाइम का फ्रेश खाना बनाएंगी, काम करने की जरूरत नहीं है, और घर का ध्यान रखेंगी। साफ सफाई के लिए बाहर से एक हेल्पर आ जाएगा, इसके अलावा सारा काम आपको खुद से करना है। और जो मेन है, जो कमाने जा रहा है, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना है, जैसे सुबह कपड़े प्रेस करके देने हैं उसको, और उसके लिए खाना टाइम पर लगना चाहिए, ये चीजें दिखाई गई है। अब यहाँ पर इस मूवी में जो बताया गया है, जो कि हमारी, जस्ट वन सेकेंड, तो हमारी डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई भी जब शादी कर लेता है, बहुत ही रेयर है कि आप अपने जो मंथली साइकिल से गुजर रहे हो और आपको कोई भी 5 दिन का प्रॉपर रेस्ट दे दे। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब रिचा थी, शी वॉज गोइंग थ्रू दैट मंथली साइकिल, तो उसको 5 दिन का प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है, बाहर से खाना मंगवाया जाता है कि बाहर से हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन तुम्हें किचन में नहीं आना। हमारी यहाँ फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है। 5 दिन का रेस्ट तो छोड़ो, अगर आप कितने भी बीमार हो, कुछ भी है, अगर आप मदर भी हो, बच्चे भी हैं, आप जॉब भी कर रही हो, फिर भी आप ही अकेले सफर करते हो। आप उन जो पीरियड्स वाले टाइम है, उसमें आप जाते भी हो मंथली साइकिल में, जॉब भी करते हो, बच्चे को भी संभालते हो, बीमार भी होते हो, बैक पेन भी होता है। तो मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया, ओके नाउ यू नीड रेस्ट, आप 5 दिन किचन में नहीं आओगे। वहां पर उसके पीछे तर्क दिया गया है शुद्धता का, बेसिकली। तो ये एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है जो मैंने मूवी में देखा, जो रियल लाइफ में बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा कि 5 दिन आपको कोई रेस्ट दे। रिचा जो होती है लेडी, इसके हस्बैंड होते हैं एक डॉक्टर, गायनी होते हैं। तो वो सुबह जाते हैं काम के लिए, ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट का टाइम दिखाया गया है कि 9 o'clock तक शुरू हो जाता है, ब्रेकफास्ट लगना ही चाहिए हर हालत में। लेकिन ना बहुत ही एग्जेजरेट कर दिया गया है कि डेली लाओ ब्रेकफास्ट खा, अरे मतलब खाना खाना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर किसी के पास मेड है तो भी लोग खाना खाते हैं, मेड नहीं है तो भी लोग खाना खाते हैं। अब मैं अगर अपने बारे में बताऊं, इतने सालों से मेड रखने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी, कितनी बार होता है कि खुद ही कुकिंग करनी पड़ती है। मेड्स के भरोसे तो जिंदगी नहीं चलती है, तो फैक्ट है। स्पेशली जिस दिन आप बीमार हो गए ना, जैसे कि अभी मैं पिछले 10 दिन से आई वाज सफरिंग लाइक गोइंग थ्रू वायरल फीवर। 4 दिन के, 3 दिन के आसपास तो माय मेड वाज लाइक गायब, जबकि आई वाज सो सिक। तो हेल्पर्स पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, स्पेशली वो लोग तब तो छुट्टी लेते ही लेते हैं जब आपको जिंदगी में उनकी बहुत जरूरत हो। तो इस मूवी में दिखाया गया है, नहीं नहीं, खाने के लिए हम मेड नहीं रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप रखते भी हो ना तो मिलती भी नहीं है और अगर आप मिल भी जाए ना तो उस दिन आएंगे ही नहीं जिस दिन आपको जरूरत होगी। तो ये पॉइंट दिखाया गया है कि इस घर में मेड्स कुकिंग नहीं कर सकती, बर्तन खुद धोना होता है, किचन का मतलब सारा काम लेडी को करना होता है। सफाई के लिए बाहर से आ जाएगा हेल्पर, ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो लेकिन जिस तरीके से डायरेक्शन दिया गया है ना मूवी का, मिसेस के अंदर जो उनकी डायरेक्टर है वो बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है। फिर जो किचन के छोटे छोटे सीन है ना, कि सब्जी काट रहे हैं,
बार-बार खाना रख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फ्रेश खाना बनाना पड़ रहा है बार-बार, दोपहर का बचा हुआ रात में नहीं खा रहे हैं। मतलब इन चीज़ों को बहुत ही एक्ज़ैजरेट किया गया है कि हर घर में मतलब नॉर्मली ये सब चीज़ें चलती हैं। बट जब आप मूवी देखोगे ना मिसेस, देन यू विल फाइंड कि कुछ ज़्यादा ही लाइक एक्ज़ैजरेशन हो गया है हर सीन का। अदरवाइज़ दीज़ आर लाइक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ़ कि जनरली हम लोग भी खाना बच गया, हम कोशिश करते हैं यार फ्रेश ही बना लो थोड़ा खाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मिसेस के अंदर दिखाया गया है। बट जब जिस तरीके से ये लोग मूवी बनाते हैं ना, उसमें आप ऐसे खो जाते हो और आपको लगता है नहीं यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे कि शी वांटेड टू बी अ डांसर, शी वाज़ द कोरियोग्राफर एंड शी वांटेड टू गो फॉर द वर्क, बट शी वाज़ नॉट अलाउड टू डू द जॉब। अब यहाँ पर एक मैसेज है स्पेशली, अगर आप शादी करने वाली हैं, शादी करने की सोच रहे हैं फ्यूचर में, तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप क्या करना चाहती हैं बाद में, ये सारी चीज़ें आप बहुत ओपनली डिस्कस करो। कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है जब आप शादी करते हो ना, तो आप और इवन आपकी फैमिली भी सिर्फ लड़की का जो फिजिक है उसको देख लेती है, ओके देखने में गुड है, लाइक डॉक्टर ही मस्ट बी अर्निंग गुड, देन ओके गुड, जो इस मूवी में दिखाया गया है। और ऐसे ही हम सबकी लाइफ में होता है, हम लड़के का प्रोफाइल फाइनेंशियली चेक कर लेते हैं, फिजिकली देख लेते हैं उसको, उसका बैकग्राउंड, उसके पास वेल्थ क्या है, आसपास क्या है, फैमिली में पेरेंट्स क्या करते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। लेकिन कभी भी हम दो लोगों के आपस के जो नेचर है ना उसको मैच ही नहीं करते हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं देखते हैं, क्या ये लोग आपस में बात करना पसंद करेंगे सालों के बाद भी। इस चीज पर आने वाले टाइम में काफी सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ कि जब भी आप एक लाइफ पार्टनर चूज करते हो तो क्या-क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। आप सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हो, एंड आई विल कीप गाइडिंग ईच एंड एवरी गर्ल ऑन दिस प्लैनेट अबाउट दिस, सो दैट एवरीबॉडी फील लाइक ओके कुछ तो हमने सोच समझ के डिसीजन लिया। सो उसके लिए आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। बट येस, वन मैसेज वी आर गेटिंग वेरी क्लियर फ्रॉम दिस मिसेस मूवी कि भई आप कुछ करना चाहते हो, ये चीज़ें आप पहले डिस्क्लोज़ करके चलो। अगर पहले ही ये चीज़ें मैच नहीं कर रही, आई वांट टू डू द जॉब बट आवर फैमिली डजंट वांट लेडी टू डू द जॉब, वी वांट दैट लेडी टू हैंडल द किचन ओनली, देन इफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू गेट क्लैश्ड बिफोर मैरिज इटसेल्फ, बेटर नॉट टू गो फॉर द मैरिज। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये चीजें डिस्कस ही नहीं हुई, उसके बाद बताया गया है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, ये चीजें पहले डिस्क्लोज हो जानी चाहिए थी। अब इसमें क्या दिखाया गया है, इस मूवी में ना बहुत सारी चीजें हैं जो कि रियल लाइफ की जो रियलिटी है ना उससे काफी हद तक दूर है ये मूवी। मतलब अगर आप सोचते हो ना कि क्या यही शादी है, तो पूरी जो एक्चुअल जो मैरिड लाइफ होती है ना, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, हर दूसरी शादी अलग होती है, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रही हूँ जो मैरिड लाइफ होती है ना उसका लगा लो आप 30% ही इस मूवी में दिखाया गया है। तो अभी 70% पिक्चर तो अभी बाकी है। इस मूवी में ना तो सिस्टर इन लॉ ऐसी दिखाई है जो उनका घर तोड़ने के लिए या बीच में बार-बार इंटरफेयर करने के लिए सारी न्यूज़ ले रही है, सब कुछ ले रही है, बार-बार हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई करा रही है। कितने सारे घर हैं जहाँ पर सिस्टर इन लॉज़ भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कितने सारे घर हैं जहाँ पर जिस लड़की की शादी होती है, वो भी काफ़ी कंस्पायरेसी करती है, काफ़ी सारी रणनीतियाँ बनाती है, चालाकियाँ करती है शादी होने के बाद। कितने सारे घर हैं जिसमें कि लड़की जो शादी करके आती है, वो भी कुछ झूठे केस डालती है कि भई कुछ पैसा मिल सके मेंटेनेंस के लिए। अब ये नहीं है कि ये इन जनरल चीज़ें नहीं हो रही है, इट इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स जो चीज़ें चलती हैं। कितने सारे केसेज़ हैं जहाँ पर मम्माज़ बॉय से आप शादी कर लेते हो, लड़का माँ से पूछे बिना कुछ करता ही नहीं है। मम्मी ये चाहती है, मम्मी वो चाहती है। इवन मम्मी ये चाहती है तुम्हारी ड्रेस का ये इतना हो। मम्मी ये चाहती है तुम जल्दी से जल्दी बच्चा कर लो, भैया तुम शादी तो कर लो पहले। तो मम्मी मम्माज़ बॉय से अगर आप शादी करते हो भैया, वो तो फिर अलग ही लेवल की कहानी चली जाती है। वो मम्मी मम्मी ये चाहती है वो मरते दम तक आपके साथ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि लड़के खुद से डिसीज़न लेने नहीं आते और कभी हिम्मत भी नहीं है और ले भी नहीं पाएगा ज़िंदगी में। तो मम्माज़ बॉय से जिनकी शादी हुई है उनसे पूछो कि क्या होती है मैरिड लाइफ़? तो ये मिसेज़ जो है ना सान्या मल्होत्रा, ऋचा की जो लाइफ़ दिखाई, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कितनी सारी लेडीज़ हैं जो कि 20-25 साल की शादियाँ हो जाती हैं, फिर भी उनकी जो सिस्टर इन लॉज़ हैं, मदर इन लॉज़ हैं, वो यही कहती हैं, "ये तो गलत शादी कर ली। ये तो इस घर में आने की काबिल ही नहीं थी, इतने-इतने सालों की शादी के बाद भी।" कितनी सारी शादियाँ हैं जिसमें कि बच्चे होने के बाद बच्चे सफ़र करते हैं। घर गृहस्थी है जिसमें कि जो हस्बैंड है वो शादी तो कर लेता है, उसको ज़िम्मेदारी लेना सिखाया ही नहीं जाता है। भैया
अगर आपकी वाइफ है, आपकी पार्टनर है, बीमार हो तो साथ में चलना होता है, आगे जाना होता है, केयर करना होता है, आगे बढ़ना होता है, बजाय कि नेक्स्ट पर्सन आपसे रिक्वेस्ट करेगा तो आप हस्बैंड होना दिखाओगे या करोगे कुछ हस्बैंड होने के नाते। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, इवन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर एक्चुअल में डाउरी के भी इश्यूज होते हैं, दहेज को लेकर मारा पीटी बहुत कुछ होता है। अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूँ तो बहुत आगे तक बढ़ जाती है चीजें। फिजिकल हैरेसमेंट बहुत जगह होता है, बहुत घर है जहाँ पर ये चीजें रिपोर्ट ही नहीं की जाती, जबकि एक कानून बन चुका है डोमेस्टिक वायलेंस का। मेंटल क्रुएल्टी हर दूसरे घर में होता है। तो और इवन सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना उसको मेंटेन करना एक टाइम के बाद, सपोज आपकी शादी हो गई है कुछ साल पुराने, उसके बाद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उस शादी में रह सको, उसको मेंटेन करना, उसके साथ उस शादी को चलाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आपकी शादी पुरानी हो जाती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हर दूसरी लेडी अपनी शादी में फेस कर रही है। ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम ना जनरलाइज नहीं कर सकते, हर दूसरे घर की अलग ही कहानी है, अलग ही स्टोरी है, अलग ही चीजें चलती हैं हर दूसरे घर में। लेकिन जो मिसेस मूवी में दिखाया है, अगर आप इसको देखते जा रहे हो या अगर आपने ऑलरेडी देख ली है, तो ये आप लगा लो मैरिड लाइफ का सिर्फ 30%, मैक्सिमम 30% दिखाया गया है। शादी के पहले 1-2 साल 3 साल तो वैसे भी बटरफ्लाईज टाइप सीजन चलता है, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत चलता ही है, क्या हो गया, लड़ाई हो गई, फिर से प्यार हो गया, बात कर ली, इन्फैचुएशन ज्यादा होता है, नई नई शादी होती है। जब रियल स्टोरी जो शादी के 5-6 साल हो जाती है, वो वाली चीजें तो यहाँ आई ही नहीं है। बच्चे आ जाते हैं, वो तो आया ही नहीं है। बच्चों का प्रेशर, आप शादी भी नहीं हुई है उससे पहले ही बच्चे कर लो, बच्चे कर लो, वो जो मेंटल ट्रॉमा दिया जाता है, वो सारी चीजों के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करता है कोई भी। तो ये इतने सारे चीजें हैं जो कि एक मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल ओनली, बहुत सारे मेन भी फेस करते हैं काफी कुछ, ऐसी बात नहीं है। तो जो कि हम लोग अभी पिछले कुछ टाइम से सुन ही रहे हैं काफी। मिसेस जो मूवी है वो बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई है, स्पेशली यहाँ पर जो एक सीन दिखाया गया है ना कि जो सिंक है वो खराब हो गया है इस मूवी में, और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि इसको ठीक करा दो, प्लम्बर को बुला के, पाइपलाइन चेंज होगी, और वो ध्यान ही नहीं देता। बट मुझे ऐसा लगता है भाई, आप आज आज के टाइम की अगर ये मूवी बनाई गई है तो कितनी सारी लेडीज हैं जो कि खुद ही गाड़ी भी चलाती हैं, खुद ही जॉब भी करती हैं, खुद ही घर के छोटे मोटे काम, ये ठीक कराओ, वो कराओ, ये कराओ, ये खरीदो, सब्जी खरीदो, फिर खाना बनाओ, सारा ही काम करती है, कितनी सारी लेडीज है। तो अगर आपका भाई प्लम्बर नहीं, आपके हस्बैंड बुला रहे हैं, तो ऑनलाइन एक नंबर निकालो, गूगल सर्च करके प्लम्बर बुला के पाइपलाइन चेंज करा दो, हस्बैंड को बोलो पे हिम, तो पे कराओ, सिंपल, यू आर नॉट अर्निंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको आपके ऊपर चीजें डाल रहा है तो आप उन चीजों को लेते ही रहो, अपने ऊपर डलवाते ही रहो। बेटर है कि हम उन चीजों को थोड़ा सा सोचे कि कैसे हम इनको मैनेज करें और अपना जो लोड है ना उसको थोड़ा सा कम रखें, rather than just affecting our own mental health and physical health only। तो फाइनली इस मूवी में लास्ट में सानिया मल्होत्रा गिव अप कर देती है। तो जो सिंक खराब हो रहा था जिसके लिए ना हस्बैंड प्लम्बर बुला के पाइपलाइन चेंज करा रहे थे, ना सानिया ने कहीं किसी को बुला के मीन्स पाइपलाइन चेंज कराने के लिए एफर्ट दिखाया इस मूवी के अंदर, ठीक है, तो ना उनके ससुर जी स्टेप ले रहे थे। तो फाइनली वो उसी सिंक से पानी सर्व कर देती है गेस्ट को, सिकंजी की फॉर्म में, मतलब कि ये शिकंजी है, और उसके बाद वो गिव अप कर देती है, उसी सिंक का पानी उसके मुंह पे मारती है अपने हस्बैंड के, एंड वो शी रन अवे, वो चली जाती है, शादी बेसिकली टूट जाती है, फिर नई लड़की आती है। अब इस पूरी मूवी का, नई लड़की मतलब उस जो डॉक्टर था उसकी दूसरी शादी हो जाती है, फिर से वही शुरू हो जाता है, 9 बजे ब्रेकफास्ट लग रहा है, वो लड़की लेके आ रही है। तो बेसिकली ये है, देखो, हर दूसरा घर अलग होता है। जरूरी नहीं है कि एक घर जिसके जो जहाँ पर आप फिट नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप में कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या उनमें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हर घर के अपने तौर तरीके, हर घर के अपने ट्रेडिशन, हर घर के अपनी मान्यताएं हैं। बेटर है कि जब आप शादी करो उससे पहले सारी चीजों का एनालिसिस, विश्लेषण कर लो, टेक योर टाइम रेदर देन जंपिंग विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे कि मैं भी बहुत एक्साइटेड थी जब बहुत बहुत छोटी एज में मैंने शादी करनी थी, तो भाई इट इज नॉट अ प्लेस टू जंप क्विकली, बिकॉज वापस निकलना ना मतलब बहुत ही मतलब आप लगा लो आपकी लाइफ निकल जाती है। सो बेटर विद बिफोर जंपिंग थिंक ट्वाइस थ्राइस थाउजेंड्स ऑफ टाइम, डू
अल्टीमेट एनालिसिस, क्या आप इस फैमिली के साथ फिट करोगे? ज़रूरी नहीं है यहाँ फिट नहीं हो रहे तो कहीं और नहीं होगे। जैसे यहाँ पर उसकी दूसरी वाइफ आ जाती है उस डॉक्टर की, और वो फिर से सेम रूटीन शुरू कर देती है जो वो चाहते थे, और वो जो सान्या मल्होत्रा है वो कहीं डांस सिखाने लग जाती है। हो सकता है फिर उसको कहीं और कोई ठीक मिल जाए। तो ये है पूरी स्टोरी। अब यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से दिखा दिया, दूसरी शादी हो गई, शादी टूट गई। तो सिंपली ये है कि जब भी शादी करो बहुत सोच समझ के, बहुत डीप एनालिसिस करके, सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करके, क्या मैं चाहती हूँ, क्या आप चाहते हो, आपकी क्या उम्मीद है, मैं क्या कर सकती हूँ, सारी चीज़ों को डीप एनालिसिस करके शादी का डिसीज़न लो, एंड डोंट जंप इंटू दिस। एंड लड़के का सिर्फ प्रोफेशन और सिर्फ फिजिकली देखने की बजाय, take some time, talk to him deeply, listen to him. If he is not ready to talk to you openly, he's just listening to you, better you also just take a pause and listen to him, make him to talk to you, मेक हिम ओपन अप, कि भाई बात करो, ताकि आप इंसान को समझ पाओ कि उसकी सोच क्या है, क्या आप दोनों मैच करते हो। क्योंकि ये जो शादी है ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेहंदी, हंसी खुशी, इट इज अबाउट द लाइफ लॉन्ग। क्या आप उस इंसान के साथ बात कर सकते हो? क्या आप उस इंसान के साथ खुल के हंस सकते हो? क्या उस इंसान के कंधे पे आँखें बंद करके बैठ सकते हो शांति से, रो सकते हो जब आपका दिल करे। सारा डीप एनालिसिस करो किसी इंसान के स्वभाव का, उसके बाद ही उसके साथ, क्या उसके साथ बूढ़ा होना पसंद करोगे? क्या उसके साथ बुढ़ापे तक रहना पसंद करोगे उस इंसान के साथ? ऐसे इंसान को चूज़ करो, जिसके साथ बैठ के दिल को सुकून मिलता हो, और हर दूसरे दिन ये याद आएगी, यार आई मेड अ राइट चॉइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो आई शुड जस्ट शेयर माय व्यूज, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और कैसे लगी ये वीडियो, कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप कुछ कहना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताओ। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस, आपके कमेंट पढ़कर क्या पता किसकी कहाँ पर कुछ हेल्प हो जाए, वो आपको दुआएं दे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।